मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार के चरणों में नमन करती हूँ। सभी देवी देवों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका है सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। मैं आपसे ही दया मांगती हूँ। एक दिव्या गुरु बहन है जो रोज़ मेरा कथा देखती हैं और लाइक कमेंट करती हैं। हे महादेव, मैं ही आपसे दया मांगती हूँ कि दिव्या गुरु बहन पर अपना कृपा बना कर रखिए। उनका परिवार पर, दिव्या गुरु बहन के परिवार पर सारा संकट संकट दूर रखिए हे महादेव। मैं आपसे यही दया मांगती हूँ। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे महादेव एक अंधी भक्त का कैसे उस पर दया बरसाते हैं, इसी के बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक गांव में एक गोवर्धन नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोवर्धन बहुत ही वो लालची किस्म का था और वो कहूँ भी जाता था तो किसी का सामान हाथ मार कर वो ले आता था। बर बाजार भी गोवर्धन जाता था तो कोई सामान किते किते उठा कर झोला में दूसरा का सामान डाल लेता था। पत्नी कहती थी घर पर अला पर कि ये बताइए कि आप इतना पैसा लेकर गए थे, फिर थोड़ा थोड़ा सामान कहाँ से लेकर आए हैं। तब उसका पति कहता है कि मैं जब भी बर बाजार जाता हूँ तो कहूँ भी देखता हूँ, मैं बगल में कोई सामान कीनते रहता हूँ और मैं बतीते बतीते सामान उठाकर डाल लेता हूँ। पत्नी कहती है जितना ये सब आप पाप कर रहे हैं यहाँ पर, आपका पाप का भरपाई पूरा परिवार को भरने पड़ेगा। आप ये अधर्म करना छोड़ दीजिए, किसी का सामान चुरा के लाना छोड़ दीजिए। पति कहता है बहुत ज्ञान देने वाली हो गई हो, अगर एक इतना सारा सामान में मेरे को सामान उठा ही लेता हूँ तो इसमें क्या हो जाता है, उसको तो पता ही नहीं चलता है दुकानदार का, तुम्हें बड़ा दुख होता है। अपना पत्नी से कहता है कि तुमको तो बड़ा दुख होता है। तब पत्नी कहती है कि आप नहीं सुधरिएगा तो इसका परिणाम हम लोग के भोगना पड़ेगा। पति के समझाती है मगर पति नहीं समझता है। तब कहता है पति कि ये सब बात छोड़ो और तुम जो उसकी पत्नी गर्भ बरतती रहती है गोवर्धन का। तब कहता है कि अबड़ी मुझे बेटा ही चाहिए, क्योंकि एक बेटी तुमने दे दिया है इसीलिए अबड़ी मुझे बेटा ही चाहिए। तब कहती है उसकी पत्नी कि अपना हाथ में तो नहीं है कि मैं बेटा दूंगी, जो महादेव देंगे वही स्वीकार करना पड़ेगा। और महादेव के कृपा से गोवर्धन को पहले से कोई बेटी रहबे करती है और फिर एक ठो बेटी हो जाती है। जब वो बेटी हो जाती है तब वो गोवर्धन वो बेटी को नहीं देख मांगता है और वो बेटी अंधी पैदा लेती है। तब कहता है कि एक तो मैं इतना गरीब हूँ, ऊपर से अंधी बेटी पैदा ली है, कहाँ से इसका विवाह करूँगा और कहाँ से इतना सारा मैं पैसा लाऊंगा। मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा जिससे मैं इसका इलाज करा सकूं। और यह कहकर वो बेटी को हीन ताकने लगता है। बहुत गोवर्धन की पत्नी समझाती है कि महादेव का दिया हुआ आप पुत्री है, ऐसा मत कहिए। एक समय था जब बाल बच्चा के लिए दर दर भटकते थे, आज महादेव ने 2 कन्या दे दिया तब इतने दुखी हैं। ऐसे करते करते वो कन्या अपने पिता घर बड़ी होने लगती है और उसका पिता तनिक भी उसको नहीं लगाता है और वो महादेव के पूजा पाठ करने लगती है। एक दिन अपना माँ से कहती है कि हे माँ, मैं अंधी हूँ, इस कारण पिताजी मुझे दुलार प्यार नहीं करते हैं। एक मेला में गोवर्धन जाता है, एक चश्मा चुरा कर लाता है और बड़ी बेटी को देता है। उसी समय बड़ी बेटी पूछती है कि आप छोटी बहन के लिए कुछ नहीं लेके आए हैं। तब क्या कहता है गोवर्धन, वो अंधी क्या चश्मा लगाएगी जो जन्म से ही अंधी है। यह बात सुनकर गोवर्धन की छोटी बेटी को बहुत मन में तकलीफ होता है और महादेव के मंदिर में जाती है और रोते हुए महादेव से कहती है कि हे महादेव, मैंने अगर सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो तो मेरे लिए मेरा नयन दे दीजिए हे महादेव, क्योंकि मेरा पिता मुझे हर समय अंधी कहते रहते हैं। ये बात सुन सुनकर मेरा मन फटता है और रोता है, हे महादेव आप मेरा नयन लौटा दीजिए। तब कहती है उसकी पत्नी जब देखती है कि बेटी घर पर आ गई पूजा कर कर और उदास बैठी हुई है, तब कहती है उनकी पत्नी, ये क्यों मान उदास करके बैठी हो बेटी, महादेव के मंदिर से जब तक तुम आई हो तब से देख रही हूँ कि तुम उदास से बैठी हो। तब कहती है उनकी बेटी कि माँ, मैंने से क्या पाप किया था कि मैं अंधी पैदा आपके तन से ली हूँ कि मेरे पिताजी मुझे देख ही नहीं मांगते हैं। तब माँ समझाते हुए कहती है कि वो अवघरदानी महादानी हैं, उन्हीं का दिया हुआ तुम फल हो। तुम ऐसा मत सोचो, महादेव जरूर एक दिन तुम पर दया करेंगे। उसी समय गोवर्धन सुन लेता है और कहता है कि झूठा दिलासा क्यों अपना बेटी को देती हो,
इससे कुछ नहीं होगा। वो पत्थर के भगवान को आँख देंगे, जब जन्मते हुए आँख लेकर नहीं है तब कहाँ इसका आँख होगा और कैसे नैन लौटेगा। मेरे पास तो पैसा इतना है नहीं कि मैं इलाज कराऊंगा, इसका विवाह भी नहीं होगा। सब दिन लगता है कि महादेव की भक्ति करते ही रह जाएगी, इसका विवाह भी नहीं होगा। अंधी से कौन ब्याह करेगा। पिता हो कैसा कटन बोली बोलता है अपना बेटी को। उसी रात को महादेव सपने में कहते हैं उनकी छोटी बेटी को कि पुत्री उठो, मैं तुम्हारा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अमृत सोमारी के मंदिर में जाना और बेलपत्र भगवान पर प्रसन्न होकर चढ़ाना, धतूरा फूल चढ़ाना, और उसी पानी को तुम अपना नयन में लगा लेना, तुम्हें सब लौकने लगेगा, तुम्हें कृपा होगा, महादेव का सब हो जाएगा, तुम चिंता त्याग दो। अगला सोमवार आता है, उसकी पुत्री जाती है और जाकर महादेव के मंदिर में बेलपत्र धतूरा धपसा भांग से पूजा करती है। उसी समय निकलते हुए उसको एक ठोकर लगता है, और ठोकर लगता है उसी समय वो गिर जाती है। और जब गिरती है तो सब लोग उठाने लगते हैं, मंदिर में जो रहते हैं। गिरती है तो क्या, तब गिरते जब उठती है तो उसका उस समय नयन का ज्योति आ गया रहता है महादेव की कृपा से, और कहती है तो कि कस कस के चिल्लाने लगती है कि माँ मैं देख सकती हूँ, पिताजी मैं देख सकती हूँ। पिता लाज से शर्म से अपना पलक झुका लेता है और कहता है कि सही सही बोलती थी भगवान कि महादेव दया करेंगे, और महादेव ने दया कर दिया। महादेव ने मेरे पुत्री को जो नयनहीन थी उन्हें महादेव ने नयन का ज्योति दे दिया। महादेव सही में बहुत दयालु हैं, और जाकर महादेव से क्षमा मांगता है कि मैंने आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा है, हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसको मैं पत्थर मानता था, आप उन्हीं पत्थर में से मेरे बेटी को भगवान मानकर पूछती थी, उसका विश्वास अटल था, आपने उन पर दया किया, हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्षमा मांगकर पत्नी कहती है वो दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। और पिताजी भी उस दिन से महादेव को मानने लगता है, और पुत्री को बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। तब अपना पुत्री का, दोनों पुत्री का विवाह करता है और सुखी पूर्वक अपना जीवन बीती करने लगता है गोवर्धन। और अपना चोरी के जो उसका मन में लालच था, जो घर से सामान चुरा के लाता था लोग के बाज़ार से, वो सामान चोरी करना भी छोड़ता है, और पूरा परिवार मिलकर रहने लगते हैं और महादेव का भक्ति करने लगते हैं। जैसे महादेव ने उस गोवर्धन की पुत्री को नैन ना होते हुए भी सबका ताना से उसका पिता ही उसको अंधी बोलते थे, महादेव ने कितना दया किया और अपना भक्त का पुकार सुने, उनका नैन का ज्योति लौटा दिया। महादेव कभी ऐसे ही किसी भक्त का जो मन से महादेव को पुकारे, उनका महादेव प्रार्थना स्वीकार करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।